हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब? हैप्पी न्यू ईयर। लेट से, बहुत लेट से। वो रीज़न ये है क्योंकि मैं बीमार था थोड़ा। सॉरी फॉर दैट। आपके लेट वीडियो के लिए, आपको लेट विश के लिए। ठीक। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ाई की है उसके आगे पढ़ेंगे, बट एक बार इन शॉर्ट उसका रिवीजन करेंगे। ओके। फर्स्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स। नंबर्स यानी कि अंक। नंबर्स यानी कि अंक। ऐसे कौन से अंक हैं, उनको क्या कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अंक हैं, वो 10 अंक हैं, उनको कहते हैं दाशमिक संख्या। दाशमिक संख्या या अंक, दाशमिक अंक। वो कौन कौन से दाशमिक अंक हैं? 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये ऐसे 10 ऐसे अंक हैं जिनकी वजह से हमारे अंक गणित की सभी संख्याएं मिलकर बनी है। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसको कहते हैं दाशमिक संख्या। ओके। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी नंबर सिस्टम। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, हिंदी मीडियम वाले इसको ध्यान दें। हिंदी में बार बार मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान रखना है। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली या पद्धति दोनों कहते हैं। ओके। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी, अभी बाकी भी है। क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट वन थी, चलो इसको ए बी लिखते हैं क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड लिखा है, पहला दूसरा लिखा है तो कंफ्यूजन हो सकता है। पहला ए। ए में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत तेजी से पढ़ाई करेंगे इन शॉर्ट में। ठीक। ए में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। एन ओ डॉट का मतलब होता है नंबर्स। ओके। नेचुरल नंबर, हिंदी मीडियम वाले फिर से ध्यान दें। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ओके। प्राकृतिक संख्या क्या था? ऐसी संख्या जिनकी प्रयोग से या जिनकी सहारा से हम लोग या सहायता से क्या करें, किसी भी वस्तु को गिन सके। वो क्या थे? एग्जाम्पल्स देखते हैं उनके। एग्जाम्पल्स थे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये किसका साइन है? इनफाइनाइट का, अनंत का। बी। बी हम लोगों ने पढ़ा था, बी हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर। क्या पढ़ा था? होल नंबर्स। इसको हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ये स और डॉट का मतलब क्या है? संख्या। ओके। पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह के साथ, प्राकृतिक संख्या के समूह के साथ अगर क्या मिल जाए? प्राकृतिक संख्या के समूह के साथ अगर मिल जाए आपको जीरो, प्राकृतिक संख्या के समूह के साथ अगर आपको जीरो मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, सम संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, विषम संख्या। विषम संख्या। ओके। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक। अगली चीज हम लोगों ने पढ़ा था ए बी सी डी ई। हम लोगों ने अगली चीज पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। ओके। अगली चीज हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्या।
ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जो केवल एक से यानी कि यूनिवर्सल फैक्टर जो है, यूनिवर्सल जो है यानी कि यमराज मैंने जिसको बताया था आप लोगों को, वो 1 ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर सकती है, सबको काट सकती है। ठीक, ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से केवल विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, को प्राइम, सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, सॉरी, को प्राइम नंबर्स, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी जोड़ी जिनका कोई भी फैक्टर्स क्या हो, कॉमन ना हो। जैसे 4 9s, 3 2, ये क्या है? इनके कोई भी फैक्टर्स जो है कॉमन नहीं है। इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों जोड़ी में क्या है? कोई भी कॉमन नहीं है। ओके, संख्या है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक, यौगिक संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ के और भी किसी नंबर से कटे, यानी कि इनके कहने का मतलब है इनमें क्या था? एटलीस्ट केवल वो एक से और स्वयं से कटेगा, उनके अलावा किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं होगा। और कंपोजिट क्या संख्या कहती है? इनका अपोजिट कहती है कि वो एक और स्वयं से तो कटेंगे ही, और भी कोई और संख्या होगी जिनसे वो क्या होंगे? कटेंगे। यानी कि उनका एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए, वो लगभग 3 नंबरों से कम तो कटने ही चाहिए। और ये कितने से? केवल 2 से, 1 से और स्वयं से। ये 1 और स्वयं से कटने के बाद भी किसी और नंबर से कटे, उनको कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स 12, 4, 32 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है? जी, एच, यहां देख लेते हैं, लास्ट है। ये क्या है? इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? जो माइनस, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक दोनों को ले, और नंबर लाइन के साथ, नंबर लाइन पे जो उपयोग हो सके। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, ये हो गई, ये नंबर लाइन है, ये डॉट डॉट, ये जीरो है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब कि जीरो जो है ना ही पॉजिटिव है, ना ही धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक है। इनके इधर राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होते हैं। और इधर होते हैं, जीरो है यहाँ पे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ओके, ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। ऐसी संख्याएं पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, सबको मिला के जो नंबर लाइन पे, सबको मिला के जो एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है, उसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या हम लोग को पढ़ना है? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ओके, इन शॉर्ट में हम लोगों ने जितनी पढ़ाई की थी उनको क्या किया? समझ लिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो टेलीग्राम पे आपको भेजा गया है, आप लोग उसको लर्न करते होंगे, वो क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उनके बगैर आप इस चैप्टर को, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप कर नहीं पाएंगे। ओके, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या है? इनका रूल कहता है ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू, p बाई क्यू, ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके ऐसे नंबर्स, बट लेकिन q के कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
ओके, जैसे इनके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद इनके डेफिनेशंस लिखेंगे। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? 3/4, 9/6, 2/4, बट नेवर q इज इक्वल टू 0। कभी भी क्या हो सकता है? q 0 नहीं हो सकता। -3/4, -6/9, बट नेवर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको इसको कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ओके, इसको कहते हैं डेनोमिनेटर। हिंदी में, हिंदी वाले इसको ध्यान देंगे, न्यूमरेटर को अंश कहते हैं और डेनोमिनेटर को हर कहते हैं। सॉरी, ओके, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अंश और हर कहते हैं, ठीक। मतलब डेनोमिनेटर यानी कि हर कभी भी क्या हो सकता है? 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है, वो परिमेय संख्या नहीं है। तब वो क्या होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। वो शायद आपके जो है टॉपिक में नहीं है। देखिए, रेशनल नंबर्स अपने परिभाषा में, अपने डेफिनेशन में क्या कहता है? वे संख्याएं जो p बाई क्यू रूप में लिखी जा सके। वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, p बटा क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, परंतु लेकिन q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। इंग्लिश मीडियम वाले, रेशनल नंबर नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ, सॉरी, rational number written in form of p by q but q is not equal to 0। देखते हैं कैसे, ये देखिए, p by q, p बटे q, but q is not equal to 0। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा है p by q but q is not equal to 0। p अपॉन q, लेकिन q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ओके, इसके एग्जांपल्स अभी हम लोग देखे थे, एक बार लिख लेते हैं एग्जांपल्स क्या हैं इनके। एग्जांपल्स 3/4, 6/9, -3/2, 3/4, 3/4 हो चुका है तो दूसरा लिखते हैं 3/7, ETC एक्सेट्रा इत्यादि। ओके, आप लोगों ने इसको अपने नोट्स में उतार लें, उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। स्थानीय मान क्या है? ये स्थानीय मान, और इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है प्लेस वैल्यू। क्या है? प्लेस वैल्यू। इसका एक दूसरा होता है, उसको साथ साथ देखते चलेंगे। इसका दूसरा होता है अंकित मान। अंकित मान, फेस वैल्यू, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे, फेस वैल्यू। ओके, इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे 3, 4, 6, 9 एक नंबर से लिखा है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 3469। और इसको हिंदी में पढ़ते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3469। ओके, अब इसका अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का प्लेस वैल्यू बताएं, 4 का प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले देखेंगे, अब 4 लिखेंगे यहाँ पे, ये कौन से स्थान पे है? वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100वें स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, यानी कि 4 गुणे 100 कौन से स्थान पे था? 100, सैकड़ा के स्थान पे था। अगर ये हजारवें के स्थान पे होता, 1000 के स्थान पे होता, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होती? 1000 से, 1000 से। इसका जो फेस वैल्यू आएगा, या प्लेस वैल्यू, सॉरी, प्लेस वैल्यू आएगी, स्थानीय मान आएगी, वो आएगी 400, 400। यानी कि
अंक के आगे जितनी संख्या है उतने 0 इसमें लग जाएंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे 9462, इसमें आपसे कहे कि 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान बताइए, तो इसको हम लोग एक बार और काउंट करेंगे। ये है इकाई, दहाई, वंस, टेंस, टेंस का यानी कि 10। हमने कहा था जिस अंक का प्लेस वैल्यू बताना है, स्थानीय मान बताना है, उसके दाहिने साइड जितनी संख्या होगी उतने शून्य वाले 1000 से गुणा कर देंगे, या 100 से गुणा कर देंगे, या 10 से गुणा कर देंगे, जिस स्थान पे वो होगा। तो ये कौन से स्थान पे? वंस, टेंस, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे यानी 10 से इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 60। अब इसी में आपसे कोई पूछ ले 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 9 वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000वें स्थान पे है, यानी कि 9 इंटू 1000, 1000 इज इक्वल टू 9000, 9000। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। फेस वैल्यू क्या है, अंकित मान क्या है, वो है 9, 6 का अगर बताना हो 6 का, तो ये कौन से स्थान पे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फेस, फेस माने चेहरा, जैसे दिख रहा है वैसे का, जैसे दिख रहा है वैसे का इसका फेस वैल्यू होगा 6, इसका फेस वैल्यू होगा 9, इसका फेस वैल्यू होगा 4, इसका फेस वैल्यू है 3, इसका है 6, यानी कि ये जैसा दिख रहा है वैसा ही फेस वैल्यू, आपकी फेस जैसे दिख रही है सेम वैसे ही। आप काले हैं, गोरे हैं, पता नहीं कैसे हैं आप, आपको कौन पसंद करता है कौन नहीं, वो कहाँ से आपको पता चल रहा है? फेस वैल्यू है आपकी वो। प्लेस वैल्यू क्या है कि आपके अकाउंट में क्या है, आपके आपके पास नॉलेज कितना है, वो आपकी प्लेस वैल्यू करती है। आप क्लास में कैसे दिख रहे हैं वो आपकी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, आप क्लास में बैठे हैं, आपका कोई चेहरा देखा, वो बता दिया कि ये बच्चा है। अब आपके नंबर कितने आए थे, आपको आता कितना है, वो आपको अंकित करेंगे। जैसे हमने इसको अंकित किया, हमें 4 का प्लेस वैल्यू बताना था, तो हमने कहा वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो 100वें स्थान पे है। ऐसे ही आपका कोई टेस्ट लेगा, आपको अंकित करेगा, फिर आपकी क्या बताएगा? प्लेस वैल्यू बताएगा कि आपकी क्लास में प्लेस क्या है, आपकी जो है रैंक क्या है। लेकिन आपका अगर फेस वैल्यू बताना हो, आपका अंकित मान बताना हो, वो आएगा आप जैसे आपका फेस है, जो आप दिखाई दे रहे हैं वही है आप। ओके, आप लोग को शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा। छोटी संख्या, जैसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। एग्जांपल्स देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर अगर आपको कहता है कोई कि 3 डिजिट का, 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बताइए, यानी कि आपको क्या लिखना है? सीधे-सीधे 399, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो 399। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको कही जाए, उतने 9 आपको लिख देने हैं। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार हमने 9 लिख दिया। ये क्या हो गई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बहुत ईज़ी तरीके से समझिए, ज़्यादा आप लोग को डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आपके जो कोर्स में है इतना ही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 299। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो उसने क्या कहा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 अंक हो गया, हमें लिखना 3 ही अंक है। 1 हो गया 1, 2 बची है, तो 2 क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। कितने अंक उसने कहा था? 3 अंक। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही उसने कहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कितने? 5, 1 हमने लिख दिया, यानी अभी बचा 4 अंक। तो क्या लगा दिया हमने? 4, 0 लगा दिया। ये क्या हो गया? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे छोटे अगर हम लोग आएँगे तो 9, ये 1 हो जाएगा, और 1 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ओके, ऐसे कहेंगे हम लोग को 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5, 6। ओके, ये हो गई 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यही होती है सबसे छोटी संख्या, और यही होती है सबसे बड़ी संख्या। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इस पे क्वेश्चंस आएंगे जैसे आपसे कह देगा
कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999, 3 बार हमने लिख दिया 9000, अरे सॉरी 999, 999। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 लिख के 2 बार 0 यानी 100। इसका क्या कहा उन्होंने? अंतर निकालिए, ठीक, डिफरेंस निकालिए। अंतर या डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सब्ट्रैक्शन। ओके, फिर 9 9 और 8, 899, 899 इसका क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ऐसे आपसे ये भी पूछ सकता है इसका योग बताइए। योग मतलब ऐड, क्या होगा ये? 9 9 और 9 1 10, 1099, 1099। ठीक, आज हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, अंकित मान, फेज वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब कल की टॉपिक जो है वो फॉर्मूला बेस है और इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला वाले टॉपिक। आज के लिए इतना ही, और इतने लेट में वीडियो देने के लिए आप लोग को एक बार अगेन दोबारा सॉरी और हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ठीक से पढ़ाई करें और इसी न्यू ईयर, इसी 2023 में आप लोग जेएनवी एसटी में सिलेक्शन हो आप लोग का। गुड नाइट, बाय बाय।